चलो। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। अरे बोल रहा हूँ, रुको। बाबा, मुझे बाबा के पास जाना है यीशु। तुम मत रो मन्नू, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। नहीं यीशु, बाबा ने मुझे एक बार बताया था कि जिसे ये रोग लग जाए वो कभी ठीक नहीं होता। बाबा, तुम भले ही बहुत ताकतवर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत माँ की ममता से बड़ी नहीं हो सकती। आज तुम भी अपनी आंखों से माँ की ममता की ताकत देखोगे शैतान। जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने से तुम्हारे मायाजाल को भेद कर यीशु को सुरक्षित यहाँ से ले जाऊंगी। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यीशु दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और उसके खिलाफ मेरी हर एक योजना बार बार विफल हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि शैतान हर बार हारता जाए? नहीं 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 नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मुझे समझ में आ गया है, किसी और को माध्यम बनाकर मैं यीशु से छुटकारा नहीं पा सकता। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैंने अब तक यीशु के साथ वो किया जो मेरे जी में आया और ईश्वर ने मुझे रोका तक नहीं। अब मेरे मन में एक ऐसी बेहतर योजना आ रही है। अगर मैं अपने शस्त्रों का उपयोग करके खुद यीशु का अंत कर दूं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आएगा मजा। तुम्हारा समय समाप्त यीशु, और अब मेरा समय शुरू। मैं आ रहा हूं तुम्हारी कहानी को खत्म करने। मैं आ रहा हूं। ईश्वर, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा स्थान है। आपकी रोशनी यहां तक नहीं पहुंच सकती। स्थान भले ही तुम्हारा हो, लेकिन हर स्थान की रचना मेरी इच्छा से ही हुई है। मैं यहां से वो सब कुछ देख रहा हूं जो अब तक तुम करते आ रहे हो। बार बार तुम अपनी सीमाएं पार करते रहे और मैं धैर्यपूर्वक तुम्हें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब तुमने अति कर दी शैतान। और जानते हो ना, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। ये क्या है ईश्वर? ये क्या है? ये तुम्हारी सीमा पार करने की सजा है। यीशु को खत्म करने के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? खत्म करना तो दूर, तुम उसे छू तक नहीं सकते। और जब तक तुम्हें यह बात समझ नहीं आती, तुम यहीं अपनी ही दुनिया में कैद रहोगे शैतान। नहीं 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 ईश्वर, आप मुझे यहां कैद नहीं कर सकते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है यीशु। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा
मुझे पापा के साथ जाना है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे कहा ना, अंदर कोई नहीं जा सकता। मन्नू को छोड़ दो। बात समझ में नहीं आती। हाँ? कृपया करके हम दोनों को एक बार अंदर जाने दीजिए। मन्नू अपने पापा से मिलना चाहता है। लगता है अकल नाम की चीज नहीं है तुम दोनों में। हाँ? चलो चुपचाप पीछे जाओ। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले को सूचित किया जाता है कि खिलौने वाले को कोढ़ हो गया है। रब्बी गुरुजी के आदेश के मुताबिक खिलौने वाले के घर के बाहर काले झंडे लगाए जा रहे हैं ताकि गांव वाले सचेत हो जाए। सबको मालूम पड़ना चाहिए कि ये घर अशुद्ध है। गलती से भी कोई इस घर के अंदर ना जाने पाए। सुनो सुनो सुनो, बहरे हो गए यशु? डुगडुगी वाला इतनी तेज डुगडुगी बजा रहा है, फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वो ये खिलौने वाले के घर में घुसने ही वाला था यशु। समय रहते मैं पहुंच गई तो मौत के मुंह में जाने से बचा लिया यशु को, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे पापा के पास जाना है। मैं खिलौने वाले चाचा जी के घर के अंदर क्यों नहीं जा सकता पिताजी? देखिए, मैं उनके लिए औषधि बनाकर लाया हूँ। क्योंकि जब मुझे बुखार हुआ था तो माँ ने भी मुझे यही औषधि पिलाकर ठीक किया था। खिलौने वाले चाचा जी भी इसे खाकर ठीक हो जाएंगे। अंदर जाने दीजिए पिताजी। बेटा, ये औषधि खिलौने वाले चाचा जी को ठीक नहीं कर सकती। ये लोग मुझे अंदर आने नहीं दे रहे। मत आना अंदर बेटा, मेरे पास मत आना। बाबा! मन्नू, मुझे बाबा से मिलना है। मुझे बाबा के पास जाना है। बाबा! भाई, रब्बी गुरुजी ने हमें तत्काल बैठक के लिए बुलाया है। शायद कोई जरूरी बात करनी है। हमें तुरंत वहां के लिए चलना होगा। मत रो मन्नू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे समझो इस बात को, कोढ़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि वो पिछले जन्मों का और इस जन्मों के पापों का फल है। बुरे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है ना। और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर है सबसे बड़े। और ईश्वर कोढ़ियों को सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देते, बल्कि मानसिक तकलीफ भी देते हैं, उन्हें अपनों से अलग करके। क्यों मन्नू, मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं? कितना समझाया था मैंने तुम्हारे बाबा को, कितना समझाया था कि खिलौने बनाना छोड़कर ईश्वर के कामों में ध्यान दो, परंतु उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसी का परिणाम है ये। ईश्वर ने उसे कोढ़ी बनाकर उसके कर्मों की सजा दी है। मुझे अफसोस है कि तुम एक कोढ़ी के पुत्र कहलाओगे। क्या किया जाए,
प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, क्या किया जाए। पर खिलौने वाले चाचा जी ने अपने खिलौने बनाकर बहुत पुण्य का काम किया है गुरुजी। उनके खिलौने पाकर ना जाने कितने बच्चों के चेहरे पर खुशी आई है। फिर परमपिता परमेश्वर उन्हें सजा क्यों दे रहे हैं? रब्बी गुरुजी, आप यीशु की बात का बुरा मत मानिए। आप आगे की बात बताइए। अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो उसके लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? हमारे गांव के बाहर एक गुफा है, कोढ़ियों की गुफा। उस गुफा में हमारे गांव के अलावा बाकी सब गांव के कोढ़ी भी वहीं रखे जाते हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 पहरेदार 24 घंटे पहरा देते हैं। वही सैनिक उन कोढ़ियों के लिए बाहर से ही खाना फेंक देते हैं। क्या खिलौने वाले चाचा जी को उसी गुफा में भेज देंगे? अब वो कोढ़ी बन गया है तो कोढ़ियों की गुफा में ही जाएगा ना, और कहां जाएगा। अपना बचा खुचा जीवन उसे उसी अंधेरी गुफा में गुजारना होगा। अब यूं समझ लो कि गांव वालों के साथ साथ वो आज अपने बेटे के लिए भी मर गया। उसे अभी इसी वक्त इस गांव से हमें बाहर निकालना होगा, अभी। पहले माँ मुझे छोड़कर चले गए और अब बाबा। अगर बाबा उस गुफा में जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। मैं अपने बाबा के बिना नहीं रह सकता। मनु, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मनु, मुझे बाबा के पास जाना है। छोड़ो मुझे, मुझे बाबा के पास जाना है। मैं अकेले नहीं रह सकता। मुझे रात को बहुत डर लगता है बाबा। मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। छोड़ो मुझे। बेटा मान लो। बाबा। बेटा चल। मान लो। बाबा। गुरुजी नहीं, मत भेजिए मुझे गुफा में गुरुजी। मेरा बच्चा बहुत छोटा है गुरुजी, मेरे बिना सो भी नहीं पाता है गुरुजी। जब तक घर ना लौटूं जब तक भूखा बैठा रहता है गुरुजी। गुरुजी सब चल चल चल, नाटक मत कर, चल। मैंने आपकी बहुत सेवा की है गुरुजी, मुझे गुफा में मत भेजिए गुरुजी। ये तो एक छोटा सा गांव है, मैं ना घर से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक ये गांव ठीक ना हो जाए गुरुजी। मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानता कि कोढ़ ईश्वर का श्राप है। शुरुआत छोटे छोटे जख्मों से ही होती है, छोटे छोटे इन निशानों से ही होती है, लेकिन ये धीरे धीरे इतने फैल जाएंगे कि तेरा चेहरा देखने लायक भी नहीं रहेगा। अच्छा है तेरा पुत्र तेरा वो विभत्स चेहरा ना देखे। ले जाओ इसे, ले जाओ यहाँ से। बाबा। बेटा, अरे अपने बेटे को कोढ़ करवाएगा, चल फोन। यीशु को कोढ़ की इतनी हृदय विदारक तस्वीर दिखाने के पीछे आपकी क्या मंशा है प्रभु? आखिर क्या सोच रखा है आपने अपनी संतान के लिए? छोड़ो मुझे।
बचा खुचा जीवन उसे उसी अंधेरी गुफा में गुजारना होगा। गांव वालों के साथ साथ वो आज अपने बेटे के लिए भी मर गया। माँ, खिलौने वाले चाचा जी को और कितने दिन इस गुफा में रहना पड़ेगा? यशु, बाबा बहुत जल्द उस गुफा से लौट आएंगे। बहुत पहले जब उन्होंने मुझे कोड के बारे में बताया था, तब ये भी बताया था कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि 3 दिन के अंदर उनका घाव ठीक हो गया और पता चला कि उनको कोड था ही नहीं। देखना, बाबा का घाव भी ठीक हो जाएगा और वो लौट आएंगे। देखो मुझे, मैं अब बिल्कुल रो नहीं रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम हो यशु, और तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम बाबा को उस गुफा से जरूर वापस ले आओगे, क्योंकि तुम तो लोगों को मृत्यु से भी वापस ले आते हो। लेकिन मैं तो बस प्रार्थना करता हूँ, करते तो सिर्फ परमपिता परमेश्वर है। तुमसे ही सीखा है कि विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं, और मैं आंख बंद करके भी तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। मानो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी और मेरे बाबा की मदद जरूर करोगे। मनु, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आओ मेरे साथ, थोड़ा सा खाना खा लो। अच्छा। हे ईश्वर, आपकी सारी योजना अब समझ आ रही है कि आज आपने यीशु को कोढ़ और उसकी पीड़ा का साक्षी क्यों बनाया है। यीशु मानव जाति को दुख और पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उनका मसीहा बनकर हमारे बीच आया है। अब उसके लोगों का मसीहा बनने की यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी जो कुछ भी हो रहा है, भविष्य में यीशु को उसका सामना कई बार करना पड़ेगा, लेकिन ये पहली बार है। यीशु को रास्ता दिखाना प्रभु, उसकी रक्षा करना। यीशु काफी देर से आंखें बंद करके बैठा था। क्या मतलब है इसका? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, बस उसने यही कहा कि वो हम दोनों से कुछ बात करना चाहता है। चले अंदर। हाँ, चलो। यीशु, बेटा तुम हम दोनों से कुछ बात करना चाहते हो ना? यीशु, आओ बेटा, उठो, अच्छा, बैठो बेटा। बताओ, क्या कहना चाहते हो? माँ, पिताजी, मैं उस गुफा में जाना चाहता हूँ जिस गुफा में खिलौने वाले चाचा जी को लेकर गए हैं। जब मैं आंखें बंद करके परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर रहा था, तब मुझे ऐसा लगा जैसे परमपिता मुझे वहाँ जाने के लिए कह रहे हो। इसलिए मुझे वहाँ जाकर उन सभी लोगों से मिलना है जिनको कोढ़ हुआ है।